नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपके अपने मॉर्निंग शो 9:45 के शो में आप सबका स्वागत है। तो मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से एक बार जुड़ गया हूं मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल के साथ। तो जैसे कि हमने बताया था, ये प्री रिकॉर्डेड शो रहेगा। शुक्रवार के दिन हम आप लोगों के साथ अवेलेबल लाइव नहीं हो पाएंगे, प्री रिकॉर्डेड है। कहीं पर कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लोग जुड़ेंगे, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझेंगे, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बना के चल सकते हैं। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं सोया ऑयल पामोलिन में क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट पे विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है। सारी स्थिति आपको क्रिस्टल क्लियर आपको बताने की कोशिश आपको करते हैं। तो जैसे कि आपको बता देते हैं, खाद्य तेल बाजारों में सरसों की जो खबर आई थी, जो हमने आपको कल भी बताया था और फिर आज बता दे रहा हूं। सरसों में जो खबर आई, आपको मालूम होगा कि सरसों में जो 123 लाख टन का एक आंकड़ा दिया गया था, 123 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है। लेकिन उस आंकड़े को रिवाइज किया गया और उस आंकड़े को रिवाइज करने के बाद आप देखेंगे उसका आंकड़ा 115 लाख टन के आसपास बाजारों में देखा गया। 115 लाख टन। अब जब बाजारों में 115 लाख टन आप देखेंगे बाजारों में, जब देखने के लिए आपको मिला। वेट एंड वॉच सर। तो 115 लाख टन जब सरसों आपको देखने के लिए मिला, उसका असर क्या बाजारों में देखने के लिए आपको मिला है, आपको बता देते हैं। तो चलिए, अब जैसे उसका असर आपको देखने के लिए क्या मिला कि बाजारों में सरसों जब 8 लाख टन सरसों की कमी हो गई, तो टोटल अगर सरसों की बात करें तो टोटल सरसों अभी कितनी आई है आपको बता देता हूं। टोटल सरसों जो 115 लाख टन थी, 115 लाख टन में 85 लाख टन सरसों मार्केट पे आ चुकी है। बची कितनी है? बची लमसम आप देखेंगे इस समय अगर देखा जाए तो 25 लाख टन सरसों नेफेड वालों के पास है और 23.5 लाख टन के आसपास किसान भाइयों के पास है। तो आप देख के चल सकते हैं कि इसका अगर ओवरऑल आउटलुक पे अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल आउटलुक पे आप अगर देख के चल सकते हैं कि बाजारों की जो स्थिति बाजारों में देखने के लिए मिली, इसमें सरसों में बाजारों में जबरदस्त तेजी आई। और मैंने सरसों के बारे में आपको बताया भी था कि यहाँ से जो इसकी रिपोर्ट आ रही है, यहाँ से आपको 200 से 300 रुपये सरसों बढ़ती हुई दिखाई देगी और वही बाजारों में होता हुआ दिखाई दिया। भरतपुर की सरसों की क्लोजिंग का भाव 6050 रुपये हो गया, क्विंटल बोला गया। ये भाव इस सीजन में सबसे नया हाई बनता हुआ दिखाई दिया। आज अगर अडानी अलवर की भाव बात करी जाए तो बूंदी के भाव में 6500 रुपये की एक नया हाई देखने के लिए मिला। प्लांटों में सरसों का अभाव है, मंडियों में आवक सुस्त बनी हुई है, नेफेड की बिक्री बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए सरसों में आगे और भी मजबूती बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से 4 से 5 रुपए किलो मस्टर्ड ऑयल में, जैसा कि हमने मस्टर्ड ऑयल में पहले भी बताया था कि बाजार 130-31 पे अलर्ट किया था, बाजार में 2 से 3 रुपए किलो बाजार घटे। बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है और वही होता हुआ दिखाई दिया। बाजार 128 रुपये आया और फिर से बाजारों में आपको सरसों तेल में तेजी देखने के लिए मिलेगी। सोया ऑयल की बात करें, 99 रुपये तक कामकाज हुआ। पाम ऑयल का बाजार आपका 99 से 100 रुपये पर ही अटका हुआ है। पाम ऑयल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही है। आज के भाव भी अगर सोया का देखें तो 100 रुपये सोया का भाव रहा। पाम का बाजार 99 रुपये, राइस ब्रांड का बाजार 96 रुपये पे कामकाज रहा। मस्टर्ड ऑयल 128 रुपये। आज सुबह केएलसी में हल्की सी देखा जाएगा, जो केएलसी में आपको देखेंगे, केएलसी में हल्की सी जो नरमी देखी गई थी, लेकिन बाजार बंद होते होते केएलसी प्लस 31 रिंगिट की बढ़त के साथ बाजारों में बंद होता हुआ नजर आया। सीबॉट पे धुआंधार तेजी बाजारों में जारी है। सीबॉट पे लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा की सीबॉट पे तेजी बाजारों में देखी गई। तो बाजारों में जो तेजी आई है उसका असर आपको घरेलू बाजारों में साफ साफ देखने को मिलेगा। और घरेलू बाजारों में आपको यहाँ से बढ़त आती हुई बाजारों में, जो लोकल बाजारों में 2 से 3 रुपये किलो का करेक्शन बताया था, 2 रुपये किलो का करेक्शन हुआ और वहाँ से फिर बाजार यहाँ से आपको 3 से 4 रुपये किलो आपको यहाँ से एक बाउंस बैक आता हुआ बाजार दिखाई देगा। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे क्या स्थिति बाजारों में दिखाई दी। केएलसी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अगर हम बात करेंगे सलोनी सरसों वगैरह की, अगर हम बात करेंगे तो सलोनी सरसों में अलवर का बाजार का भाव सलोनी का 6850 रुपये, 25 रुपये की बढ़त देखी गई। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करेंगे
किस तरीके से मस्टर्ड की जो क्लोजिंग देखी गई, तो जयपुर का सरसों 6425 रुपये, दिल्ली सरसों 6200 रुपये, भरतपुर सरसों 6020 रुपये पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, सलोनी सरसों 6950 रुपये रही। अगर सोयाबीन की बात करेंगे तो 4860 रुपये, बाजार आज फ्लैट देखा गया। लेकिन कल के सोयाबीन के बाजारों में आपको आज जैसे कि जो देखा जा रहा है, तो सोयाबीन के बाजारों में आपको बढ़त देखने को मिलेगी और बाउंस बैक देखने के लिए आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चने बाजार की क्या स्थिति है। तो चने में आप देखेंगे 7900 रुपये पे बाजारों में कामकाज देखा गया बीते इवनिंग सेशन में, और उसके बाद 50 रुपये की बढ़त देखी गई। राजस्थान लाइन में गेहूं का बाजार तेज है, 2835 रुपये का भाव होता हुआ दिखाई दिया। मूंग मसूर का भाव ऑलरेडी तेज है, मूंग मसूर में और भी बाजारों में तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से 4 से 5 रुपये किलो की तेजी है। इसी तरीके से आपको गेहूं में 2880 से 2900 रुपये तक के लेवल आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेंगे। तो बाजारों में खाद्य तेल बाजारों में फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करनी है, टोटल खरीदारी करके चलनी है। 10 रुपये किलो बाजार बढ़ा है, कब 2-3 रुपये किलो सरकेगा उसके लिए परेशान मत होइए। बाजारों में खरीदारी जो हमने करेक्शन बताया था, करेक्शन के हिसाब से जो जिन लोगों ने ऊपर खरीदा उनका 5 रुपये का सपोर्ट रहा, जिन लोगों ने नीचे खरीदा वो 2 से 3 रुपये किलो का नीचे का सपोर्ट लगाए और खरीदारी पे बने रहे। 2 से 3 रुपये किलो बाजार बढ़ जाए फिर मुनाफा वसूली करते हुए चलिए, बाजारों में ट्रेडिंग करते हुए चलिए। जिद मत करिएगा मार्केट पे, बाजार ऑलरेडी ऊपर है, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत जितना करना था कर लिया, ड्यूटी वगैरह भी कुछ लगी नहीं है, सरकार ने सिर्फ बातें करी हुई है। लगातार महाराष्ट्र MP वगैरह में किसान भाई लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसका असर आपको बाजारों में देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप समझ के चलिए बाजारों में जो ओवरऑल आउटलुक पे आप समझ के चलेंगे, जो मार्केट जो दिखाई दे रहा है, आप इस समय अगर आप देख के चलें तो मार्केट पे आपको ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, खरीदारी करके चलनी है। बाजार यहाँ से बढ़िया यहाँ से 3 से 5 रुपये किलो तक की तेजी बाजारों में आपको और भी देखने के लिए मिलेगी। दिवाली तक के ऑलरेडी बाजारों में और भी बढ़त आती हुई देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी आने वाले आप समझेंगे कि लगभग 6 से 7 हफ्ते बाद अपना जो इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, आपको मालूम है नवरात्र शुरू होने वाली है, ऑलरेडी गणेश चतुर्थी आने वाली है, आपको मालूम है, और फिर उसके बाद दिवाली का त्यौहार है। तो कंजम्पशन वाला डिमांड है, ज़बरदस्त कंजम्पशन होता है, और चाहे अपना हो और चाहे आप देखेंगे वहाँ पर बकरीद ईद वगैरह भी पड़ेगी, तो बाज़ारों में आप देखेंगे कि बाज़ारों में भरपूर डिमांड आएगी। अब बाज़ारों में आपको एक सूत्री कार्यक्रम करना है कि बाज़ारों में हमको बाज़ार कहीं पर भी घटेगा तो हमको खरीदारी करके चलनी है। नहीं पूरी आप क्वांटिटी ले सकते हैं, ऊपर क्वांटिटी में 25 से 30% की क्वांटिटी अपने पास सर्कुलेट करके रखिए, 25 से 30% की क्वांटिटी रखिए अपने पास से, उसके साथ खरीदारी करिए। और जिन लोगों के पास खरीदारी है वो 60 से 70% माल अपना हल्का कर लें, 25 से 30% को उसको कैरी करते हुए चलें। आपको फिर भी खरीदारी करनी है, आपके पास माल खत्म हो गया, 3 रुपये किलो का नीचे में सपोर्ट लगाइए, बिल्कुल खरीदारी कर लीजिए। ब्रांडेड कंपनी वाले अब रेट बढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं बढ़ा रहे थे, पीछे लोग परेशान थे सर हमारे यहाँ रेट नहीं बढ़ रहे हैं, अब ब्रांडेड वाले रोज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब रॉ माल जब कच्चा माल ही आप देख रहे हैं कि पीछे जो है बाजारों में पाइपलाइन खाली थी, लोगों को आगे महीने के अब जैसे त्यौहार आने वाला है तो त्योहारों की बुकिंग पहले से करेंगे, पहले से सौदे खरीदेंगे, नहीं तो वो डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है एडवांस में 1 महीने पहले, और डिमांड आती हुई दिखाई देगी तो बाजारों में आपको धीरे धीरे तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी। और सिंपल हमारा व्यू है, हमने आपको बिल्कुल लोअर बॉटम से, कोई ये नहीं कह सकता कि आपको बाइंग नहीं दिया। 90 रुपये से पामोलिन आपको, सोया ऑयल आपको बिल्कुल 95 रुपये के लेवल से आप देखेंगे, पामोलिन के बाद राइस ऑयल 90 रुपये के लेवल से, मस्टर्ड ऑयल 118 से 20 रुपये के लेवल से, बिल्कुल लोअर बॉटम लेवल से, कॉटन रिफाइंड 95-96 से लोअर लेवल से आपको खरीदारी की सलाह दी थी कि खरीदारी करिए, कम से कम 5 रुपये, अधिक से अधिक 7 रुपये किलो की तेजी, और बाजार में 10 रुपये किलो की तेजी बाजारों में आपको पामोलिन में, 6 से 7 रुपये किलो की राइस में, 6 से 7 रुपये किलो की सोया ऑयल में, और आप देखेंगे सनफ्लावर ऑयल में बाजारों में सब में तेजी देखने को मिली। सनफ्लावर ऑयल ऑलरेडी तेज है, बाजारों में कहीं पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बाइंग करके चलना है। ये 105 रुपये होता हुआ भी दिखाई देगा। पामलिन थोड़ा रुकेगा, सोया ऑयल में डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी निकलती हुई दिखाई देगी, तो सोया ऑयल और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
तो गेहूं में, आटा मैदा में खरीदारी करनी है, आज खरीदारी कर लें, आज नहीं बढ़ता है साहब बाजार। अगर आप सोचें आज खरीदारी कर ली, गेहूं खरीदेंगे तो आटा मैदा मिल वाले 2 दिन बाद बढ़ाते हैं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब उनके पास डिलीवरी आएगी। मार्केट का व्यू तेज है तो आगे भी तेज होएगा ही होगा, उसके हिसाब से कामकाज करिए। मूंग मसूर में तेजी है, चने में ऑलरेडी तेजी है, 7300 के सपोर्ट से आप खरीदारी पर बने रहिए। बहुत कोशिश गवर्नमेंट कर रही है बाजार को नीचे दबाया जाए, लेकिन डिमांड भरपूर है, बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक जो ट्रेंड है, ट्रेंड पॉजिटिव है। शुगर बाजारों में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। 40 से 50 रुपए अगर कहीं बाजार घट के मिले, बिल्कुल खरीदारी करिए, कहीं पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो आज का ये सर ये प्री रिकॉर्डेड शो है, तो क्षमा प्रार्थी है, आपके लाइव Q&A नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो मार्केट का व्यू था, किस हिसाब से आपको कामकाज करना है, वो हमने आपको व्यू बता दिया। KLC में नीचे का सपोर्ट 3700 रिंगिट का है, ऊपर में 4000 रिंगिट का रेजिस्टेंस है। इसी तरीके 38 सेंट का नीचे में सपोर्ट है सीवॉट का, ऊपर में रेजिस्टेंस 45 सेंट का है। उसके हिसाब से आप बाजारों में रणनीति बनाइए, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। अगर हल्दी की बात करें तो आपको बता देते हैं, हल्दी में भी आप खरीदारी करके रह सकते हैं, जीरा में खरीदारी करके रह सकते हैं, ग्वारगम ग्वार सीड में खरीदारी करके रह सकते हैं। कॉटन में बिनोला खल में 3200 का सपोर्ट है, 3200 का सपोर्ट टूटेगा तो नीचे में बाजार जाएगा। फिलहाल 3200 का जब तक सपोर्ट होल्ड है, बाजार में और भी तेजी देखने की मिलेगी। तो सारी जानकारी आपको दे दी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।